मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मैसेज को सुनते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं। खुदा आपको बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करें। और नाज़रीन, मैं आज बड़ी ख़ास बातें अब तक शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने कहा था कि खुदा के दो ख़ास हुक्म, और इन्हीं ख़ास हुक्मों को हम रद्द करते हैं, जिसकी वजह से हम निजात पा सकते हैं। अब खुदा के ख़ास हुक्म कौन से हैं? यानी एक तो दही की देना और दूसरा क्या, खुदा के दिन को पाक ठहराना। अब मैं इस बात पर क्यों आपको बार बार फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए ना, नया नामा में गलीतियों 5 बाब और उसकी 18 में जैसे लिखा है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुसत, फ़र्कें, जुदाइयाँ, बिदतें, नशाबाजी, नाच रंग, ये काम आसमान की बादशाही में हमें दाखिल नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ से हम ये भी देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने ये भी कह दिया कि आसमान और ज़मीन टल जाए, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। अब देखें कि अगर ऐसे काम की बात की जाए तो कोई भी इंसान फिर पाक नहीं है। हर एक इंसान में कोई ना कोई गुनाह मुंतकिल हो जाता है। अब देखें कि मैं चाहूँगी कि अगर कोई पाक है तो नहीं, क्योंकि अगर कोई पास्टर है वो भी किसी पे मतलब जेलसी फील करते हैं, तो ये पाक होना कितना मुश्किल काम है। और ये एक बड़ा सुनहरी मौका है कि अगर हम खुदा के दिन को पाक ठहराएंगे और दयकी देखेंगे, क्योंकि इसका तल्लुक हमारी निजात के साथ है, ये हमारे ईमान का इजहार है। और अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हमसे ये छोटी मोटी गलतियां हो भी जाएंगी तो फिर भी हम निजात पा लेंगे। और इसलिए मैं चाहूँगी कि जो लोग गुनाह में गिरे हुए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दयकी दे, खुदा का दिन को पाक माने, ताकि आप निजात पा सकें। और फिर ये क्या है, फिर हम आराम से निजात भी पा सकते हैं। अब देखिए कि जैसे कलाम में लिखा है रोज 20 बाब और उसकी 8 आयत में कि याद करके सब्त के दिन को पाक मान। और इसी तरह अगर हम देखें ये साया 58 बाब उसकी 13 से 14 आयत में भी लिखा है कि अगर तू सब्त के रोज़ अपने पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी की तारीफ ना हो, और सब्त को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे और अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावन में मसरूर होगा और वह तुझे बुलंदियों पर, दुनिया की बुलंदियों पर ले चलेगा। अब देखिए कि कलाम में क्या बयान करते हैं कि जब तू खुदावन में मसरूर होगा तो दुनिया की बुलंदियों पर तुझे ले चलेगा। अब ये कैसे हो सकता है? अब देखिए क्या हम लोग खुदा के दिन को पाक ठहराते हैं, और देखा जाए तो 100 में से 30% ऐसे लोग होंगे जो खुदा के दिन को पाक ठहराते हैं, और बाकी जो लोग अपने कामों में मगन हो जाते हैं। अब देखिए कि सब्त के दिन को हम हाथ जाने नहीं देते। हम कोई फंक्शन रख लेते हैं, जैसे मेहंदी का रख लिया, बारात का रख लिया, वलीमे का रख लिया, और ये कहते हैं कि चलो इतवार का दिन है, इसमें हम फंक्शन कोई रख लेते हैं, या हम शुक्रगुजारी की बातें रख लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सब्त के दिन अपने मेहमानों को दावतें देनी शुरू कर देते कि छुट्टी का दिन है, चलो हम इतवार के दिन बुला लेते हैं। और ऐसा भी होता है फिर बच्चों को कहीं पिकनिक लेने के लिए लेकर चले जाते हैं। ये भी खुदा के कलाम की क्या है, ये सब्त के दिन की बेखुरबती है। और इसी तरह कुछ लोग संडे के दिन सफाइयाँ करनी शुरू कर लेते हैं और ये अपना काम टाइम वेस्ट करते हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम खुदा के दिन की बेहरमती करते हैं, इस तरह क्या है, खुदा की आजमाइशों में गिर जाते हैं। और ऐसा होता है कि जब हम खुदा के आगे झुकते हैं, हम कहते हैं खुदा हम तुझसे बरकतें मांगते हैं, हम तेरे घर में जाते, तेरी इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें बरकतें, हमारी ये विश को पूरी कर। और देखिए कि जब हम खुदा के विश भी रखते हैं और वो विश हमारी जो एक माह में पूरी होने वाली होती है, वो हमें 4-5 माह वेट करना पड़ता है, इसी वजह से क्योंकि हम खुदा के दिन की बेहरमती नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते, इसलिए बेहरमती करते क्योंकि हम खुदा के दिन की अहमियत को नहीं जानते। और ये एक बुनियादी असूल है जिसको हमें मानना ही है। और जब मानेंगे तो देखेंगे आपकी ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें होंगी वो सारी दूर हो जाएगी, और आपके खुदा के नज़र में मुबारक और बाबरकत हो जाएंगे। हम देखते हैं कि जैसे कलाम में लिखा है कि तू खुदावन में मसरूर होगा तो वो तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलेगा। अब देखिए कि अगर हम इंडिया में देखें प्रॉफिट बचिंदर को, और भी बहुत से पास्टर हैं जो पूरा पूरा दिन इबादत में गुजारते हैं, वो भी सब्बत के दिन में। और आप देखिए कि कितनी बड़ी गैदरिंग होती है। अब देखिए जैसे प्रॉफिट बचिंदर की मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका ही नाम लेती हूँ, और खुदा उसके जलाल उसके लिए अपनी कसरत से उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब देखिए कि वो 10 बजे की इबादत का अगर टाइम है, या 9 बजे की इबादत का 5 बजे की ख़त्म होती है, उसके बाद 8 बजे फिर शुरू होती है रात के 12 बजे तक। हालांकि वो अपनी नींद की प्यारी नहीं बल्कि वो रूहों को बचा रहे हैं। अब देखिए कि कैसे लोग इतनी बड़ी बेदारी में, इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदा के घर में आते हैं, और वो बिल्कुल ढूंढते नहीं है कि इतना टाइम हो गया कब इबादत होगी। उनके फेस पे देखिए एक मुस्कुराहट होगी, इतनी एक्टिव होकर इबादत कर रहे होते हैं, सारे कामों को छोड़ कर। ना कि वो मेहमानों को दावतें दे दो, कहते हैं कि जी हमने इबादत पे जाना है, तो इबादत का दिन है, तो देखिए वो खुदा के दिन में कितनी इबादत में गुजारते हैं। तो देखिए कि ऐसे लोग फिर टेस्टिमनी भी बयान करते हैं, गवाहियाँ भी देते हैं, जिनका काम नामुमकिन होता है वो मुमकिन हो जाता है। क्योंकि कहता है कि जो मुझे यूके का वीज़ा आ गया, मेरा
USA का वीज़ा आ गया, मैंने खुदा के घर में 1 हफ़्ता ही इबादत की है। दूसरे भी ये कि जो भांच वतीन है उनको औलाद जैसी खुदा बरकत से नवाजता है, वो अगर 20 साल उनका वेट करना पड़ता है। देखिए कि ये क्या है, खुदा के खादम पे ये क्रेडिट। देखिए खुदा का आदम उनके लिए झुकता है तो खुदा भी उसकी अवाम को इस चीज़ के लिए तैयार करता है ताकि वो गवाहियाँ दे सके। तो अगर हम खुदा के दिन से ही भागते जाएंगे, छुपते जाएंगे, तो फिर हमें बरकतें नहीं मिलती। दूसरा ये कि फिर हमारी गवाही नहीं बनती, और ये कि जो हमारा काम एक महीने में होने वाला थे 4-5 महीने लग जाते हैं। और इसी तरह खुदा के दिन को पाक रहें। और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारी सुबह की इबादत होती है, हम वही कर लेते हैं। कोई होता है कि कोई एल्डर से या किसी बड़े कोई ऐसा मेम्बर हो, उससे नाराज़ हो तो कहते हैं मैं सुबह की इबादत नहीं करूँगा, इतवार को नहीं जाऊँगा, मैं दूसरी इबादत कर लूँगा। और हम अपनी चर्च में जैसे कि हम दुआया कोर्स जैसे दुआया मीटिंग रखते हैं, जैसे बुध की इबादत होगी, और कुछ चर्चिज़ में सुबह की 5 बजे की इबादत रखते हैं, 6 बजे की इबादत रखते हैं, ताकि हम इबादत में शामिल हो सकें। अब एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा कि तुम संडे की इबादत में क्यों नहीं आते? और वो कहता है मैं सुबह की कर लेता हूँ, तो मैं बस इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मैं कि देखो कि कलाम में तो खुदा ने किसी और चीज़ पर नहीं फोकस किया, खुदा ने तो कि याद करके तो सब्बत के दिन को पाक मान। अब देखिए बाकी इंसान की बनाई हुई अपनी बातें हैं, वो सुबह की बनाता है, दुआएं मीटिंग बनाता है, तो वो दिन उसके अपने होते हैं। लेकिन खुदा के दिन की अगर वो बेहरमती करेगा तो फिर खुदा उसकी, चाहे वो सुबह की इबादत करेगा, उस इंसान की इबादत को वो कबूल नहीं करेगा जो खुदा के दिन की उम्मीद को नहीं मानते। और इसलिए पहले हमें खुदा को दर्जा देना है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझती हूँ। और मुझे तकरीबन अपने ही चर्च में 12 साल हो गए हैं कि मैं इस चर्च में, अपने चर्च में रेगुलर जाने वाली हूँ। और मुझे नहीं लगता कि हमारी कलीसिया में कोई ऐसा मेंबर होगा कोई 1 साल में भी रेगुलर आता हो, क्योंकि मैं इस उम्मीद को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। सभी मुझे जानते हैं कि रेगुलर आने वाली है, और सबसे पहले मैं ही आने वाली हूँ। और मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप लोग भी अपनी कलीसिया में, अपनी चर्चिस में इसी तरह रेगुलर आए। और याद रखिए कि जब जिस जहाँ से हम रूहानी ग़िज़ा, रूहानी खुदा के कलाम की बरकत नेमतों से मामूर होते हैं, हमें पहले उसी नाम को जलाल देना है। हमें किसी और इबादत में नहीं, बल्कि अपने ही चर्च में अपनी कलीसिया की इबादत का हिस्सा बनना है। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहे, कहीं आपने मैसेज देना हो, तो फिर आप अपनी इबादत छोड़कर दूसरी इबादत में जा सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी इबादत को दर्जा दें। और दूसरा ये देखती हूँ कि, और मैं ये भी कहती हूँ कि कलाम में खुदा ने सब्बत के दिन को खास माना है, और इसी तरह पहले हम खुदा के नाम को जलाल देना है, खुदा के दिन को पाक ठहरना है, बाकी काम फिर बाद में। देखिए कि मैं यही कहूँगी कि सब्बत का दिन हमारे लिए बहुत खास है, ये क्योंकि इसके साथ हमारे, इसके तल्लुक़ हमारे निजात के साथ है, और ये हमारे ईमान का इजहार है। और जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते, मैं चाहूँगी कि आप लोग आजमाएं, देखें कि खुदा आपको कैसी बरकतें देता है। और मेरा भी यही सारा दिन काम होता है कि मैंने हमारे संडे जो 2 ही बातें होती हैं, जैसे कि 8 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 से लेकर फिर हमारी 11 बजे तक होती है, मैंने दोनों ही बातें करनी होती हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा मुझे अपने जलाल के भी इस्तेमाल करता है। मुझे कभी मौका मिले तो मैं मैसेज भी अपनी चर्च में देती हूँ, तिलावत वर्शिप में भी हूँ। तो जो जिस चीज़ का खुदा ने तोड़ा दिया मैं उसको इस्तेमाल में लाती हूँ। और इसी तरह याद रखिए कि जब भी किसी नई बात का पता हो तो अपने तक महदूद ना रखें, वो सच्चाइयाँ आगे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही देता है कि हम आगे दूसरों तक शेयर करें, ताकि आपके वसीला से दूसरी रूहें बच सकें। और इसी तरह मैं चाहूँगी कि खुदा को दर्जा दें, अपनी आमदन से दही की निकाला करें, खुदा के दिन को पाक ठहरें, अपने कामों को फोकस ना करें, क्योंकि कल को ये आपके काम नहीं आएंगे कि आपकी रूह, आपने अपनी रूह को बचाना है। क्योंकि जो हमारी रूह बड़ी ख़ास है, और इस दुनिया में सबसे जो ख़ास चीज़ है वो हमारी रूह है, क्योंकि वो पैदाइश से लेकर अब तक ज़िंदा रहती है। और हमें अपनी रूह को सारी रूहानी विटामिन देने जो हमें निजात तक ले जाए। और इसी तरह अपनी निजात की सोचें, क्योंकि आखिर ज़माना चल रहा है, दुनिया जो तरक्की कर रही है, गुनाह में गिर रही है। और इसी तरह वक्त है कि अपने खुदा को वक्त दें, खुदा के आगे झुक जाएं, तो देखिएगा कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कैसी बरकतें नेमते से मामूर करेगा। और सो आज के इस कलाम के लिए खुदा मुझे और आपको बरकत दे। मैं